से बनी संगिनी। ठीक है कन्हैया लाल जी, आप इसे अपने पास रखिए, मुझे पैसे दे दीजिए प्लीज, जरा जल्दी। गौरी, मैं तो हमेशा तुझे गलत समझता रहा बेटा, लेकिन अब मुझे तुझ पर गर्व है। अगर मेरी बेटियां भी तुम्हारे जैसे होती ना, तो ये 1500 के झंझट में नहीं पड़ता बेटा। मैं देता हूं पैसे देता हूं बेटा, देता हूं 11,000। ये 1,000 और ये 10, 11,000। कन्हैया लाल जी, इस मंगलसूत्र को प्लीज संभाल कर रखिएगा। पैसे मिलते ही मैं इसे वापस छुड़वा लूंगी आपसे। देखिए, आप पर भरोसा कर रही हूँ। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी अमानत हम संभाल के रखेंगे। आखिर हमारे पास भी दिल है। देखिए मेरी बात तो सुनिए। अरे रुद्र जेल में है तो क्या करूं मैं? उसी को शौक था ना अपने बलबूते पे दुनिया जीतने का, तो करने दो उसे। मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। देखिए देवर जी मुसीबत में है, ऐसे में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अरे आपसी अंदर में खून का रिश्ता तो नहीं भूल सकते ना हम। हाथ छोड़। संदेश, उपदेश, भाषण, और कुछ आता है तुझे? और ये 10वीं तक पढ़ाई करके मुझे पढ़ाने चलिए तुम? तो जा, हाँ? कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं माँ जी से बात करती हूँ। आप चाहे अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हो, लेकिन माँ जी अपने बेटे के लिए जरूर कुछ करेंगी। हाँ, छोड़िए मुझे, चल। छोड़िए मुझे। माँ तक खबर तो तब पहुंचेगी ना जब तू माँ तक पहुंचेगी। रुद्र को लेके कोई अड़चन नहीं चाहता हूँ इस बार अपने काम में मैं। चल बेटा डरिए, चल। इतने सख्त मत बनो। इस वक्त देवर जी को हमारी बहुत जरूरत है। बात खोल दीजिए, दरवाजा खोलिए, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलिए। मैं क्या करूं? देवर जी को इस मुसीबत से कैसे बचाऊं? इतनी मुश्किल से एक पार्टी मिली है हवेली खरीदने के लिए, रुद्र को छुड़वाने निकले तो वो पार्टी भी हाथ से निकल जाएगी। कोई समझता क्यों नहीं है मेरी बात यहाँ पे? वकील साहब बोलिए। रत्नेश जी, एक एनआरआई पार्टी हाथ लगी है। वो आपकी हवेली को 99 इयर्स के लिए लीज पर लेना चाहती है। मैंने उन्हें होटल गॉडविन में ठहराया हुआ है। जितना जल्दी हो सके आप हवेली के पेपर्स लेकर वहां पहुंचिए। हाँ हाँ वकील साहब, आ रहा हूँ मैं। आपसे ज्यादा जल्दी है मुझे। और आप जरा वो पार्टी से बात करके 2 करोड़ रुपए एडवांस की बात कर लीजिएगा, वो चाहिए मुझे। ठीक। और माँ को किसी तरह से चकमा देके मैं पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करवा के लेके आ रहा हूँ। हाँ, मिलता हूँ आपसे। मैं फोन रखता हूँ। तू इस हवेली को बेच तो तब पाएगा ना जब इसके कागजात मैं तुझे दूंगी। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी यकीन नहीं आता कि मेरा रत्नेश इस खानदानी हवेली को बेचने चला है। हाँ, तू नहीं जानती, इन हालात में मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। तो एक काम कर, वो पेपर्स मुझे दे दे। वापस आके सब समझाता हूँ तुझे। चुप कर धोखेबाज। एक माँ जिद मत कर, वो पेपर्स मुझे दे दे। बता कहाँ है वो पेपर्स? देख, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जिसे डरा धमका कर तू अपनी मनमानी कर सके। तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन मैं अपने इस मंदिर को, अपने इस घर को कभी बेचने नहीं दूंगी। कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं।
हवेली के पेपर्स मेरी अलमारी से निकल के मां तक कैसे पहुंच गए? यस, मेरी धर्म पत्नी। महान क्या पत्नी दी है तूने मुझे। इस बार कुछ बड़ा करना होगा। हवेली को बेचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? दुकान पर ताला क्यों लगा रहे हैं? जब तक इस केस का फैसला कचहरी में नहीं हो जाता तब तक दुकान सील रहेगी, समझिए आप। चलो। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। जो भी हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जो भी कहना है कोर्ट में आके कहना। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। सर हमारे कमाने का यही जरिया। मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए प्लीज। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे जाओ जाओ, क्यों पीछा कर रहे हो? मेरी बात तो सुनिए। तो सुनिए। जी हाँ, मैं अभी बात कराती हूँ। गौरी, राजरानी जी का फोन है। वो रुद्र के फोन पर फोन मिला रही थी, नहीं मिला तो तेरे फोन पर मिलाया है। रुद्र के बारे में पूछ रही थी बेटा। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी बताने की कि वो जेल में है। देख तू बात कर। दे। हेलो गौरी बेटा, कैसी हो बहू? इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। रुद्र कहाँ है बेटा? पता है बेटा, जब से तुम लोग गए हो यहाँ सब कुछ बदल गया है। न पहले जैसा ये घर रहा है, न घर के लोग। अब तो जीने की तमन्ना भी नहीं है बेटा। इसीलिए थक हार के तुझे फोन कर रही हूँ। बस मेरा रुद्र ही है सब कुछ ठीक कर सकता है। माँ जी बात क्या है? वो क्या है ना, दरअसल उस 2 कौड़ी की लड़की और उसके नाकाम पति पे भरोसा है तुझे, मुझ पर नहीं। हाँ, जब बेटा माँ से बदतमीजी करने लगे तो उसे 2 थप्पड़ लगाना ही पड़ता है। एक बात तो मैं समझ चुका हूं कि तूने मेरा साथ छोड़ दिया है, मतलब तू मेरे खिलाफ हो गई है। तो एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद जो भी मेरे खिलाफ होगा उसका मैं क्या हशर करता हूं ये तू देखती जा। माँ घर के सभी फोन बंद आ रहे हैं। माँ जी का फोन भी नहीं लग रहा है। माँ मुझे लगता है हमें एक बार जाकर हवेली में देख लेना चाहिए। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। कुछ तो गड़बड़ है माँ। बेटा, इस समय तुझे सिर्फ रुद्र को हवालात से बाहर निकलवाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करते हैं, अब मैं हवेली चली जाती हूँ, तू हवालात चली जा। गौरी, फिक्र मत कर। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। नहीं शनो भाभी, रुद्र ने मना किया है, पैसे नहीं ले सकती मैं आपसे। देखो मुनिया, सन्नो ने दुनिया देखी है। आज हम तुम्हें जो बता रहे हैं ना, वो बात गांठ बांध लो। जब हालात खराब होते हैं ना, तो कुछ काम पति से छुपा कर किए जाते हैं।
जैसे सन्नों से ये पैसे लेकर अपने पति को जेल से छुड़ाना। हाँ, जाओ जल्दी करो। और हम सुनहरी के साथ बड़ी हवेली जाकर देखते हैं कि तुम्हारी सास किस डिफिकल्टी में है। हाँ, लो खेलो। थैंक यू सो मच शनो भाभी। ये अंग्रेजी का थैंक यू उसकी जगह में डालो डस्टबिन में। हाँ, अरे जल्दी जाओ। रिक्शा, अरे भैया रुकिए ना, अरे सुनिए ना। रिक्शा भैया जरा रुकिए ना। रिक्शा भैया 1 मिनट, ये रायवाला पुलिस स्टेशन। रिक्शा रुकिए ना, अरे रुकिए ना। रिक्शा भैया रुकिए। रिक्शा, अरे अरे रुकिए ना भैया, रुकिए भैया। भैया जरा रुकना भाई। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि इतनी रात गए किसी अनजान इंसान के साथ ऑटो रिक्शा शेयर करना कुछ गलत सी बात है, लेकिन ट्रस्ट मी, इतनी रात गए हाईवे पे अकेले इट्स डेंजरस, यू नो। श्योर ट्रस्ट मी, आई एम अ शरीफ आदमी हूं मैं। चलिए ना। आप मेरे साथ चल सकती हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आप मुझे हरिद्वार पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, चलिए ना, आइए।
देखिए, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। इतनी रात गए आप पुलिस स्टेशन क्या करने जा रही थी? हालात ही कुछ ऐसे हैं। देखिए, इससे आगे मैं आपको कुछ और नहीं बता सकती। भैया बस यहाँ रोक दीजिए। ओके। अरे ये क्या कर रही हैं आप चलिए, मैं दे दूंगा पैसे। नहीं। सुनिए, एक ही शहर में रहते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी, आप चुका देना पैसे। चलिए प्लीज, आप भीग रही हैं, चलिए चलिए। चलो भैया चलो। सुनिए तो। लीजिए। गौरी, तेरे पास जमानत के लिए पैसे कहां से आए? रुद्र, घर चल के बात करें? वैसे भी कोर्ट कचहरी के चक्रों में कल रात सो ही नहीं पाए। घर चलते हैं ना? हाँ। नानी, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, चाय मैं बना दूंगी। नानी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वैसे भी रुद्र को मेरे हाथों के सिवा किसी के हाथ की बनी हुई चाय पसंद नहीं आती। मैं जाती हूँ। बेटा रुक जा, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। तो ये मोहल्ले वालों ने इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? मैं आती हूँ। गौरी, मेरी चाय भी बाहर ही भेज दे। अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ। अरे माँ, नन्नू भाभी, आप लोग तो हवेली गए थे ना? वहाँ सब ठीक तो है? बेटा, हम गए थे वहाँ रात को, पर वहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे वॉचमैन ने बताया कि कोई नहीं है, सब आउटिंग पर गए हैं। माँ, एक तो माँ जी से बात भी आधी अधूरी रह गई, ऊपर से आप लोग कह रहे हैं कि हवेली में ताला लगा हुआ है। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। सुनहरी ने हमें बताया कि तुम्हारी सास थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी है, मूड हुआ निकल गई होगी। अरे यू फिकर नॉट गौरी, हम शाम को ना एक और चक्कर लगा लेंगे। तो इस बात की फिक्र करो बिटिया, घर कैसे चलेगा। हाँ बेटा, दुकान को भी पुलिस सील करके चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। रुद्र ने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे, उसे उनमें से किसी के लिए भी फोन नहीं आया, और बचे कुछ पैसे भी कोर्ट कचहरी में खर्च हो गए। पता नहीं क्या करूं। अरे गौरी, भरी नॉट, हमने तुम्हें उस नौकरी के बारे में बताया था ना, उन्हें किसी की सख्त जरूरत है। तुम जाके मिल लो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन रुद्र से कैसे बताऊंगी? तुम रुद्र की फिक्र मत करो। देखो थका हुआ आया है, एक बार सो गया तो रात को ही उठेगा। तुम मौके का फायदा उठाकर वहां जाकर मिल लो। अरे भाई, नौकरी करने को कौन कह रहा है?
भाई ऑफिस में जाओ, देखो माहौल कैसा है, सही लगे तो करो। हाँ बेटा, घर मैं संभाल लूंगी। तू एक बार वहां जाके देख तो सही, कैसी नौकरी है, क्या काम करना पड़ेगा, बाद में रुद्र को बताना। हाँ माँ, रुद्र के सोते ही निकल जाती हूँ, यही ठीक रहेगा।